रेखा का जन्म एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनका घर मुंबई के बाहरी इलाके में था, जहां जिंदगी की रफ्तार धीमी थी, लेकिन सपने बड़े थे। उनके घर में खुशियां तो थी, लेकिन उन खुशियों के साथ कुछ पाबंदियां भी थी। इन पाबंदियों में सबसे बड़ी थी लड़कियों के लिए सीमाएं। रेखा के पिता एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट थे। उनके पिता का जीवन पूरी तरह से नियमों में बंधा हुआ था। रोज सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, शाम को 7 बजे घर लौटना और फिर रात को स्टॉक मार्केट की रिपोर्ट्स पर नजर डालना। उनके पिता का एक और शौक था, शेयर बाजार में ट्रेडिंग। ये शौक नहीं बल्कि उनके लिए एक जुनून था। उनके चेहरे पर ट्रेडिंग के उतार चढ़ाव के साथ भावनाओं की लहरें आती जाती। रेखा ने बचपन से देखा था कि उसके पिता कैसे कंप्यूटर स्क्रीन और अखबार के पन्नों में डूबे रहते थे। वे कभी मुस्कुराते, कभी चिंता में पड़ जाते। जब रेखा ने उनसे पूछा, पापा ये आप क्या करते रहते हैं, तो उनके पिता का जवाब होता, ये तुम्हारे समझने की चीज नहीं है, तुम बस पढ़ाई करो। रेखा के लिए यह जवाब निराशाजनक था। वो सोचती, अगर पापा मुझे सिखाएंगे नहीं तो मैं कैसे समझ पाऊंगी। रेखा का बचपन साधारण था, लेकिन उसके मन में असाधारण सपने पल रहे थे। वो पढ़ाई में होशियार थी और स्कूल में अच्छे अंक लाती थी, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसके मन में एक और चीज बस गई थी, शेयर बाजार को समझने की इच्छा। जब भी रेखा अपने पिता को ट्रेडिंग करते देखती, उसकी आंखों में सवालों की झड़ी लग जाती। एक दिन उसने अपने चाचा से पूछा, चाचा शेयर बाजार में क्या होता है, मैं भी सीखना चाहती हूं। चाचा ने हंसकर कहा, बेटा ये लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कियों को इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। रेखा को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे लगा जैसे उसका सपना हमेशा के लिए उससे दूर हो गया हो। लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वह किसी न किसी तरह इस रहस्य को सुलझाएगी। जैसे जैसे रेखा बड़ी हो रही थी, उसके भीतर की जिज्ञासा भी गहराती जा रही थी। उसने फाइनेंस में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने का फैसला लिया। उसके इस फैसले के पीछे कई कारण थे। वो जानती थी कि अगर उसे शेयर बाजार की जटिल दुनिया को समझना है तो उसे फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की गहरी जानकारी होनी चाहिए। जब उसने कॉलेज में दाखिला लिया तो उसके मन में एक उम्मीद थी। उसे लगा कि शायद अब उसके पिता उसकी इस पढ़ाई को देखकर उसे गंभीरता से लेंगे और शेयर बाजार के रहस्यों को सुलझाने में उसकी मदद करेंगे। लेकिन यह सिर्फ उसका भ्रम साबित हुआ। उसके पिता ने इस बात को कभी तवज्जो नहीं दी कि उनकी बेटी फाइनेंस की पढ़ाई कर रही है। उनके लिए यह विषय लड़कियों के लिए नहीं था। कॉलेज की शुरुआत में रेखा ने खुद को नए विषयों में व्यस्त रखने की कोशिश की। उसके कोर्स में कई महत्वपूर्ण विषय थे, अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इक्विटी मार्केट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एनालिसिस। इन विषयों को पढ़ते हुए उसे महसूस हुआ कि ये सभी विषय शेयर बाजार की दुनिया से जुड़े हुए हैं। हर दिन वो नई चीजें सीखती, लेकिन उसके मन में जो बेचैनी थी वो कम नहीं होती। कई बार जब प्रोफेसर क्लास में शेयर बाजार, स्टॉक्स और ट्रेडिंग के बारे में पढ़ाते तो रेखा का ध्यान गहराई से उन बातों को समझने में लग जाता। वो हर शब्द को आत्मसात करना चाहती थी। उसे लगता था कि ये विषय उसे ट्रेडिंग के करीब ले जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही कक्षा खत्म होती, उसका मन फिर से एक खालीपन से भर जाता। उसके क्लासमेट्स, खासकर लड़के, आपस में शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग की बातें करते। वे किसी नए स्टॉक के प्रदर्शन के बारे में चर्चा करते या हालिया शेयर बाजार की गिरावट पर अपने विचार व्यक्त करते। जब रेखा ने इन चर्चाओं में शामिल होने की कोशिश की तो कई बार उसे नजरअंदाज कर दिया जाता। किसी ने मजाक में कह दिया, तुम्हें इसमें क्यों दिलचस्पी है, ये लड़कियों का काम नहीं है। ये शब्द रेखा को अंदर से तोड़ देते, लेकिन उसने इसे अपने आत्मसम्मान की चुनौती बना लिया। उसने सोच लिया था कि एक दिन वो अपनी काबिलियत से साबित करेगी कि ये दुनिया सिर्फ लड़कों की बपौती नहीं है। कॉलेज की लाइब्रेरी रेखा का दूसरा घर बन चुकी थी। क्लास के बाद जब बाकी स्टूडेंट्स कैंटीन या दोस्तों के साथ समय बिताते, रेखा लाइब्रेरी के एक कोने में बैठकर किताबों में खो जाती। उसने निवेश और ट्रेडिंग पर जितनी किताबें हो सकती थी सब पढ़ डाली। रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो जैसी किताबें उसकी सबसे बड़ी साथी बन गई। कई बार वो देर शाम तक किताबों में डूबी रहती। जब लाइब्रेरियन उसे याद दिलाते कि पुस्तकालय बंद होने का समय हो गया है, तब वो भारी मन से घर लौटती। लेकिन उसका मन वही रह जाता, उन किताबों और उनकी गहराई में। रेखा ने कुछ बार अपने पिता को यह बताने की कोशिश की कि वो ट्रेडिंग सीखना चाहती है। उसने सोचा कि शायद अब वे उसकी पढ़ाई को देखकर मान जाए। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपने पिता से कहा, पापा मैं फाइनेंस पढ़ रही हूं।
क्या आप मुझे ट्रेडिंग के बारे में नहीं सिखाएंगे? पिता के चेहरे पर कठोरता आ गई। उन्होंने कहा, मैंने कितनी बार कहा है, ये लड़कियों का काम नहीं है। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेखा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने रोते हुए खुद से एक वादा किया, मैं चाहे जितनी बार असफल हूं, चाहे कितने ही लोग मुझे रोकने की कोशिश करें, मैं पीछे नहीं हटूंगी। रेखा के कुछ ऐसे दोस्त भी थे जिन्होंने उसकी जिज्ञासा को समझा। एक बार उसके दोस्त नीरज ने कहा, रेखा, अगर तुम्हें ट्रेडिंग में दिलचस्पी है तो तुम्हें खुद से सीखना होगा। इंटरनेट पर कई लोग फ्री में सिखाते हैं। यह सुनकर रेखा के चेहरे पर आशा की एक किरण चमकी। उसने तुरंत इंटरनेट पर ट्रेडिंग के चैनल और कोर्स ढूंढने शुरू कर दिए। इंटरनेट पर खोजबीन करते हुए रेखा को सेविंग्स ग्रो नाम का यूट्यूब चैनल मिला। इसे पवन चौधरी नाम के ट्रेडर चलाते थे। इस चैनल पर ट्रेडिंग का पूरा रोड मैप मौजूद था। स्टॉक सिलेक्शन, प्राइस एक्शन, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, वॉल्यूम एनालिसिस और रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। रेखा ने इस चैनल को देखकर सीखने का संकल्प लिया। अब उसकी दिनचर्या बदल गई। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो रोजाना यूट्यूब से सीखती। हर रात 2 से 3 घंटे वो वीडियो देखकर नोट्स बनाती। उसने समझा कि सीखने के लिए सिर्फ कॉलेज की किताबें ही नहीं, बल्कि खुद की मेहनत भी जरूरी है। रेखा का ये सफर आसान नहीं था। कई बार वो थक जाती, कई बार उसे लगता कि ये सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसकी जिज्ञासा और अपने सपने को पूरा करने की ललक उसे आगे बढ़ाती रही। उसने ठान लिया कि चाहे कितना भी समय लगे, वो ट्रेडिंग के हर पहलू को समझकर रहेगी। कॉलेज में पढ़ाई, दोस्तों से सीखने की कोशिश और इंटरनेट की दुनिया में गहराई से उतरकर उसने धीरे धीरे एक नया आत्मविश्वास हासिल किया। रेखा जान चुकी थी कि उसका असली संघर्ष अभी शुरू हुआ है। रेखा के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो शेयर बाजार और ट्रेडिंग की दुनिया को समझकर रहेगी। स्नातक की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके परिवार ने यह साफ कर दिया कि अब शादी की तैयारी की जाएगी। रेखा को यह बात अंदर तक चुभ गई। उसने सोचा, अगर अब मैंने खुद के लिए खड़े होने का रास्ता नहीं निकाला तो फिर कभी नहीं निकाल पाऊंगी। रेखा ने अपने परिवार को समझाने की कोशिश की कि वो शादी से पहले कुछ साल नौकरी करना चाहती है। ये एक आसान बात नहीं थी। उसके पिता ने कहा, नौकरी करनी है तो घर के पास करो, दूर जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रेखा जानती थी कि घर के पास नौकरी करने से उसे ट्रेडिंग सीखने का मौका नहीं मिलेगा। उसे एक ऐसे रास्ते की तलाश थी जहां वह अपने सपने को भी पूरा कर सके और परिवार को भी संतुष्ट रख सके। रेखा ने एक ठोस योजना बनाई। उसने मुंबई के मुख्य इलाके में 60 किलोमीटर दूर एक कंपनी में नौकरी की तलाश शुरू की। मुंबई जैसे बड़े शहर में रोजाना सफर करना मुश्किल था, लेकिन उसने इस कठिनाई को एक अवसर में बदल दिया। उसका प्लान था कि रोजाना आने जाने में लगने वाले 4 घंटों का उपयोग वो ट्रेडिंग की पढ़ाई में करेगी। जब उसे एक कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला तो उसने अपने परिवार को यह कहकर समझाया, मुंबई में नौकरी का अनुभव मेरे करियर के लिए अच्छा रहेगा। परिवार वालों ने काफी नानुकुर के बाद इस शर्त पर अनुमति दी कि वो सुरक्षित रूप से यात्रा करेगी और समय पर घर लौटेगी। रेखा का रोजाना का सफर सुबह 5 बजे शुरू होता। वो जल्दी उठकर तैयार होती और 6 बजे की लोकल ट्रेन पकड़ती। मुंबई की भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में एक सीट मिलना किसी वरदान से कम नहीं था, लेकिन रेखा के पास शिकायत का समय नहीं था। अगर सीट मिलती तो वो तुरंत अपने फोन और नोट्स निकाल लेती। ट्रेन की आवाज, लोगों की हलचल और विक्रेताओं की पुकार के बीच वो अपने हेडफोन लगाकर यूट्यूब वीडियो देखती। सेविंग्स ग्रो और अन्य ट्रेडिंग चैनलों पर पवन चौधरी जैसे विशेषज्ञों के वीडियो उसकी दुनिया का हिस्सा बन गए थे। वो ट्रेडिंग की रणनीतियां सीखती, प्राइस एक्शन के बारे में जानती और स्टॉक चयन के तरीके समझती। 2 घंटे के सफर में रेखा हर मिनट का उपयोग करती। कभी कभी ट्रेन में खड़े होकर भी वो वीडियो देखती या नोट्स बनाती। आने जाने के कुल 4 घंटों में उसने एक नई दुनिया खोज ली थी। वो अपने सपनों के करीब महसूस करने लगी। ऑफिस में भी रेखा का ध्यान बंटता नहीं था। लंच ब्रेक में वो फिर से ट्रेडिंग के नोट्स पढ़ती। ऑफिस के काम के साथ उसने अपनी पढ़ाई का संतुलन बनाए रखा। ये एक कठिन दिनचर्या थी, लेकिन रेखा की आंखों में एक चमक थी, सपनों को साकार करने की चमक। रेखा की ये योजना आसान नहीं थी, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि यदि मन में सच्ची लगन हो तो हर बाधा को अवसर में बदला जा सकता है। नौकरी के बहाने उसने न सिर्फ खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया, बल्कि अपने सपनों के करीब भी पहुंच गई।
महीनों की मेहनत, रोजाना 4 घंटे की ट्रेन यात्रा और अनगिनत वीडियो देखकर नोट्स बनाना, ये उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन रेखा की जिज्ञासा और सीखने की भूख हर दिन उसे प्रेरित करती रही। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसके पास ट्रेडिंग की मूल बातें समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान हो चुका है। रेखा जानती थी कि केवल सीखने से कुछ नहीं होगा। असली परीक्षा तो तब होगी जब वो खुद से ट्रेडिंग करके मुनाफा कमाएगी। उसने सावधानी से अपनी रणनीति बनाई। उसने YouTube चैनल सेविंग्स ग्रो के पवन चौधरी द्वारा सुझाई गई स्विंग ट्रेडिंग की इंट्रा पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अपनाने का निर्णय लिया। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब था कि स्टॉक्स को कुछ दिनों या हफ्तों के लिए होल्ड करके मुनाफा कमाना। इससे एक फायदा यह था कि उसे हर वक्त स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं थी। वो ऑफिस के काम के साथ साथ ट्रेडिंग भी कर सकती थी। रेखा के पास ज्यादा पूंजी नहीं थी। उसने अपनी बचत में से 10,000 रुपए अलग किए। ये उसके लिए बड़ी रकम थी, क्योंकि उसने इसे अपने जेब खर्च से धीरे धीरे बचाकर इकट्ठा किया था। पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट खोलने का अनुभव उसके लिए रोमांचक और डरावना दोनों था। उसने एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अपना डीमैट अकाउंट खोला। जब उसने पहली बार अपने अकाउंट में लॉगिन किया और मार्केट की हलचल देखी, तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। स्क्रीन पर लाल और हरे रंग की चमकती कैंडलस्टिक्स, स्टॉक्स के तेजी से बदलते दाम, ये सब किसी रहस्यमयी दुनिया जैसा था। पहले ट्रेड के लिए सही स्टॉक चुनना एक कठिन काम था। रेखा जानती थी कि एक गलत कदम से उसका सारा पैसा डूब सकता है। उसने उन कंपनियों की लिस्ट बनाई जो अच्छी स्थिति में थी और जिनका प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों में स्थिर रहा था। उसने अपने नोट्स, वीडियो से सीखी हुई बातें और स्टॉक एनालिसिस के टूल्स का उपयोग करके एक सुरक्षित स्टॉक चुना। उसने एक मिड कैप कंपनी का स्टॉक चुना। कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत थी। पिछले कुछ महीनों में कंपनी का ग्रोथ अच्छा था और बाजार के विशेषज्ञों का भी उस पर सकारात्मक दृष्टिकोण था। उसने अपने 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए लगाकर पहला ट्रेड किया। जब उसने बाय का बटन दबाया तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मानो वो सुनाई दे रही हों। स्क्रीन पर उसका ट्रेड कंफर्म हुआ और वो स्टॉक अब उसके पोर्टफोलियो में आ चुका था। रेखा ने गहरी सांस ली। ये उसके जीवन का एक यादगार पल था। उसने अपने सपनों की दिशा में पहला कदम रख लिया था। ट्रेड करने के बाद रेखा हर मिनट स्टॉक के दाम पर नजर रखती। उसने अपने स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस सेट कर लिए थे। स्टॉप लॉस का मतलब था कि अगर स्टॉक का प्राइस एक निश्चित लेवल से नीचे गिरता है तो वो नुकसान को रोकने के लिए ट्रेड से बाहर हो जाएगी। वो ऑफिस के काम के दौरान भी बीच बीच में अपने फोन पर स्टॉक की प्राइस चेक करती। उसकी सोच में बस एक ही बात थी, अगर मैंने इस बार गलती की तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। 2 दिनों के बाद उसका स्टॉक 3% ऊपर चला गया। ये कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं थी, लेकिन रेखा के लिए ये एक बड़ी जीत थी। उसने 5,000 रुपए पर 3% का मुनाफा कमाया, यानी 150 रुपए। जब उसने अपने पोर्टफोलियो में मुनाफा देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसके लिए यह रकम बड़ी नहीं थी, लेकिन इस मुनाफे ने उसके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी। उसे लगा जैसे उसने पहाड़ की चोटी पर पहला कदम रख दिया हो। उसने खुद को साबित कर दिया था कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है। रेखा ने यह भी महसूस किया कि ट्रेडिंग में हर बार मुनाफा नहीं होता। कई बार उसके स्टॉक्स नीचे भी गए। कुछ बार उसने नुकसान में ट्रेड बंद किया, लेकिन उसने हर गलती से सीखा। वो नोट्स बनाती और ये समझने की कोशिश करती कि गलती कहाँ हुई। उसने रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जैसे सिद्धांतों को और गहराई से समझा। उसने सीखा कि ट्रेडिंग में धैर्य रखना कितना महत्वपूर्ण है। रेखा ने अगले 6 महीनों तक ट्रेडिंग की। छोटे छोटे ट्रेड से उसने धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाया। 10,000 रुपए की उसकी पूंजी अब 13,000 रुपए हो गई थी। उसने 6 महीनों में नेट 35% का मुनाफा कमाया। ये उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इस छोटी सी सफलता ने उसके आत्मविश्वास को मजबूत किया। अब वो समझ चुकी थी कि अगर वो सही तरीके से मेहनत करती रहेगी तो वो बड़े मुनाफे भी कमा सकती है। रेखा की ये पहली सफलता केवल पैसों की नहीं थी, बल्कि ये उसकी सोच, जिद और आत्मनिर्भरता का प्रमाण थी। उसने खुद को साबित किया कि ट्रेडिंग सिर्फ लड़कों का क्षेत्र नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो सीखने का साहस और मेहनत करने की लगन रखता हो। इस सफलता ने रेखा को एक नई दिशा दी। उसने अब बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने का फैसला किया। उसके सपने अब और बड़े हो चुके थे और उसने खुद से वादा किया कि वो इस सफर को यहीं नहीं रोकेगी। रेखा की इस पहली सफलता ने यह साबित कर दिया कि कठिनाइयों से भरी राह पर चलने वाले ही मंजिल तक पहुंचते हैं। रेखा के जीवन में
छोटे छोटे कदमों ने उसे आत्मविश्वास और अनुभव से भर दिया था। 10,000 रुपए के साथ किए गए पहले ट्रेड्स में मिली सफलता ने उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया। उसने अब तक स्विंग ट्रेडिंग की बुनियादी समझ विकसित कर ली थी। उसने सीखा था कि सही समय पर स्टॉक खरीदना और सही समय पर बेचना कितना महत्वपूर्ण है। उसने ये भी सीखा कि ट्रेडिंग में हर निर्णय के साथ एक जोखिम जुड़ा होता है। लेकिन अब रेखा को यह एहसास हो चुका था कि अगर उसे सचमुच कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसे अपनी पूंजी बढ़ानी होगी। 10,000 रुपए के साथ उसने जो 35% का मुनाफा कमाया था वो एक उपलब्धि थी, लेकिन उससे वो अपने सपनों को साकार नहीं कर सकती थी। अब समय आ गया था कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बड़ा जोखिम उठाए। रेखा ने अपनी बचत की हुई राशि को देखा। बचपन से उसने जो भी पैसे बचाए थे वो कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए थे। ये पैसे उसने स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही धीरे धीरे इकट्ठा किए थे। कभी उसने त्योहारों पर मिले पैसों को बचाया, कभी अपने जेब खर्च से कुछ पैसे निकालकर गुल्लक में डाल दिए, और जॉब करके उसने सैलरी और इंसेंटिव्स को मिलाकर लगभग 3.5 लाख रुपए जमा कर लिए थे। इन 5 लाख रुपए में उसके जॉब, उसका पूरा बचपन और कई सालों की मेहनत छुपी थी। इन पैसों को ट्रेडिंग में लगाना एक बड़ा जोखिम था। वो जानती थी कि एक गलती से ये सारा पैसा डूब सकता है, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने खुद से कहा, अगर मैं ये जोखिम नहीं उठाऊंगी तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। रेखा ने कई बार अपने पिता से कहा कि वो ट्रेडिंग करना चाहती है, लेकिन हर बार उसे वही जवाब मिलता, लड़कियों का काम नहीं है ये सब। परिवार के इस रवैये के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बिना किसी को बताए अपनी योजना पर काम करने का निश्चय किया। रेखा को पता था कि अगर उसने परिवार को बताया कि वो 5 लाख रुपए ट्रेडिंग में लगाने वाली है तो वे कभी इसकी अनुमति नहीं देंगे। इसलिए उसने चुपचाप अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। रेखा ने अपनी रणनीति को और भी सख्त बना लिया। उसने तय किया कि वो केवल उन स्टॉक्स में निवेश करेगी जिनकी नींव मजबूत हो। उसने अपनी रिसर्च को और भी गहराई से किया। घंटों घंटों तक वो कंपनियों की बैलेंस शीट, उनके पिछले प्रदर्शन और उनके भविष्य की योजनाओं का अध्ययन करती। इसके अलावा उसने रिस्क मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया। उसने अपने स्टॉप लॉस को भी सख्ती से लागू किया ताकि किसी भी संभावित नुकसान को कम किया जा सके। रेखा ने 5 लाख रुपए की अपनी ट्रेडिंग कैपिटल में से 4 लाख रुपए का पहला बड़ा ट्रेड किया। उसने एक मिड कैप कंपनी के स्टॉक में निवेश किया जो पिछले कुछ महीनों से स्थिर ग्रोथ दिखा रही थी। इस बार ट्रेड करते हुए उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा था, लेकिन साथ ही दिल की धड़कनें तेज थी। उसने बाय बटन दबाया और उसका पहला बड़ा ट्रेड लाइव हो गया। उसके हाथ पसीने से भीग गए। अब हर मिनट का इंतजार किसी इम्तिहान से कम नहीं था। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और भरोसा रखा कि उसकी रिसर्च सही साबित होगी। पहले दिन स्टॉक की कीमत में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। दूसरे दिन स्टॉक थोड़ा नीचे गया। उसका दिल बैठने लगा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, हर गिरावट के बाद एक उछाल आता है। उसने धैर्य बनाए रखा। तीसरे दिन स्टॉक की कीमत में तेजी आई। धीरे धीरे उसके स्टॉक का मूल्य बढ़ता गया। उसने तय किया था कि जब तक 10% का मुनाफा नहीं हो जाता वो स्टॉक को बेचेगी नहीं। एक हफ्ते बाद स्टॉक 12% ऊपर चला गया। रेखा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत अपना ट्रेड बंद किया और मुनाफा बुक कर लिया। 4 लाख रुपए के ट्रेड पर उसे 48,000 रुपए का मुनाफा हुआ। ये उसके लिए सिर्फ पैसों की जीत नहीं थी, ये आत्मविश्वास की, धैर्य की और खुद पर यकीन की जीत थी। उसने महसूस किया कि सही रणनीति, रिसर्च और धैर्य के साथ बड़े जोखिम भी बड़े मुनाफे में बदले जा सकते हैं। रेखा ने इसी इंट्रापोजिशनल स्ट्रैटेजी के साथ अगले 6 महीनों तक ट्रेडिंग की। हर बार उसने अपनी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा लगाकर सुरक्षित ट्रेड किए। कभी कभी नुकसान भी हुआ, लेकिन उसने हर नुकसान से सीख ली और उसका नुकसान कभी भी 1% से ज्यादा नहीं था एक ट्रेड के ऊपर। 6 महीने के अंत में उसकी 5 लाख रुपए की पूंजी बढ़कर 6.5 लाख रुपए हो चुकी थी। उसने 32% का मुनाफा कमाया था। ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी सफलता थी। रेखा अब खुद पर पूरी तरह से भरोसा करने लगी थी। उसने साबित कर दिया था कि एक लड़की भी शेयर बाजार की जटिल दुनिया में सफल हो सकती है। उसने अपने डर को हराया, समाज की बंदिशों को तोड़ा और अपनी मेहनत और लगन से बड़ी जीत हासिल की। अब उसके सामने नए सपने थे, नए लक्ष्य थे। उसने ठान लिया कि वो इस सफर को यहीं नहीं रोकेगी। रेखा के मन में अब एक बड़ा कदम उठाने की इच्छा थी। उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ चुका था
कि वो हर महीने अपने ट्रेडिंग अकाउंट से 5% का औसत मुनाफा कमा सकती थी। लेकिन उसने महसूस किया कि अगर उसे वाकई में अपने सपनों को ऊंचाई तक ले जाना है तो नौकरी के साथ ट्रेडिंग करना संभव नहीं होगा। ट्रेडिंग में अधिक समय, अधिक ध्यान और स्वतंत्रता की आवश्यकता थी। रेखा जानती थी कि नौकरी छोड़ना एक बड़ा जोखिम होगा। उसके परिवार की सोच अब भी परंपरागत थी। नौकरी को सुरक्षित और सम्मानजनक समझा जाता था और उसे छोड़ना उनके लिए अस्वीकार्य था। लेकिन रेखा ने फैसला कर लिया कि वो फुल टाइम ट्रेडर बनेगी। नौकरी छोड़ने से पहले उसने एक ठोस योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वो 5 लाख रुपए का लोन ले लेती है तो उसकी ट्रेडिंग पूंजी और बढ़ जाएगी। नौकरी पर रहते हुए लोन मिलना आसान था। उसने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया और जैसे ही लोन मंजूर हुआ उसने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद रेखा के सामने एक और चुनौती थी। घर वालों को कैसे बताएं? वो जानती थी कि अगर उसने घर में ट्रेडिंग करने की बात कही तो परिवार का विरोध झेलना पड़ेगा। इसलिए उसने एक नई योजना बनाई। उसके ऑफिस के पास ही एक कैफे था। यह कैफे उन लोगों के लिए मशहूर था जो अपने लैपटॉप के साथ वहां बैठकर काम करते थे। रेखा ने तय किया कि वो हर दिन घर से ये कहकर निकलेगी कि वो ऑफिस जा रही है, लेकिन असल में वो उस कैफे में जाकर ट्रेडिंग करेगी। रेखा की दिनचर्या फिर से चुनौतीपूर्ण हो गई। हर सुबह वो ठीक उसी समय घर से निकलती जैसे वो नौकरी के लिए जा रही हो। सुबह 6 बजे की लोकल ट्रेन पकड़कर 2 घंटे का सफर तय करती। मुंबई के उस भीड़ भाड़ वाले सफर में वो अपने दिन की योजना बनाती। कैफे पहुंचते ही वो अपना लैपटॉप खोलती, इंटरनेट से जुड़ती और मार्केट की हलचल पर नजर डालती। कैफे के कोने में बैठकर वो घंटों तक ट्रेडिंग करती, स्टॉक्स का विश्लेषण करती, सही समय पर खरीद बिक्री करती और अपने रिस्क मैनेजमेंट का सख्ती से पालन करती। कैफे के बाकी लोग अपनी दुनिया में व्यस्त रहते और किसी को पता नहीं चलता कि रेखा यहां एक फुल टाइम ट्रेडर की तरह काम कर रही है। रेखा हर दिन शाम को 3:63 मार्केट के बंद होने के बाद कैफे से निकलती। फिर वही 2 घंटे का सफर करके शाम 6 बजे तक घर पहुंचती। उसने अपने परिवार से कहा था कि उसे ऑफिस में प्रमोशन मिल गया है और काम का बोझ कम हो गया है। हर दिन के इस सफर में रेखा ने कई बार थकान, संदेह और अकेलेपन को महसूस किया, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, अपने सपनों को साकार करने की चमक। रेखा की मेहनत रंग लाने लगी। फुल टाइम ट्रेडिंग का पहला साल उसके लिए अद्भुत साबित हुआ। उसने अपनी ट्रेडिंग पूंजी, जो अब 11.5 लाख रुपए थी, उस पर 70% का मुनाफा कमाया। अब उसकी कुल पूंजी बढ़कर 19 लाख रुपए हो चुकी थी। जब उसने अपनी स्क्रीन पर यह आंकड़ा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे वे दिन याद आए जब समाज और परिवार ने कहा था कि ट्रेडिंग लड़कियों के बस की बात नहीं है। लेकिन रेखा ने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया था कि कोई भी काम सिर्फ किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं होता। अब रेखा का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि उसने अपने परिवार से बात की। उसने कहा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे 2-3 साल और काम करने दीजिए। रेखा ने परिवार को विश्वास दिलाया कि वो अपने भविष्य को सुरक्षित कर रही है। उसकी दृढ़ता और आत्मविश्वास देखकर परिवार भी सहमत हो गया। रेखा ने इसी मेहनत और अनुशासन के साथ अपने दूसरे साल की शुरुआत की। अब उसकी ट्रेडिंग की रणनीतियां और मजबूत हो चुकी थी। उसने रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। दूसरे साल में उसने अपनी पूंजी पर 65% का मुनाफा कमाया। अब उसकी कुल पूंजी बढ़कर 32 लाख रुपए हो चुकी थी। 2 साल के इस सफर के बाद रेखा ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वो अपने परिवार को सच बता दे। एक रात उसने पूरे परिवार को डिनर पर बुलाया। सभी लोग खुश थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि रेखा क्या कहने वाली है। खाना खत्म होने के बाद रेखा ने गहरी सांस ली और कहा, पापा, मम्मी, मैंने 2 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी। मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं। मैंने लोन लेकर ट्रेडिंग शुरू की और अब मेरे पास 32 लाख रुपए की पूंजी है। यह सुनकर सब सन्न रह गए। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब रेखा ने उन्हें अपने ट्रेडिंग अकाउंट के रिकॉर्ड दिखाए तो उनके चेहरों पर आश्चर्य और गर्व के मिले जुले भाव थे। उसके पिता की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी इतना बड़ा काम कर रही है। हमें तुम पर गर्व है। रेखा की ये जीत सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये उसके आत्मसम्मान, साहस और दृढ़ निश्चय की जीत थी। उसने समाज की रूढ़ियों को तोड़ा, अपने डर को हराया और साबित किया कि मेहनत, लगन और सही योजना के साथ कोई भी सपने पूरे कर सकता है। रेखा की कहानी हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहती है।
उसने ये सिखाया कि बड़ा जोखिम उठाने वाले ही बड़ी जीत हासिल करते हैं।